तो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लुओ भिंगे और शन चिंचियो की स्टोरी भिंगी चियो लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे एंटर कर जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि ये गर्ल का अपीयरेंस जो होता है वो बहुत ही कॉमनली है, जो कि नई एक कैरेक्टर उसमें आती है जो कि लंगड़ा के चल रही होती है। और वो ऐसा लग रहा था उसे देख के कि उसने अपने पैर को ट्विस्ट कर लिया हो। उसका वो लड़की लू भिंगे से कहती है, मार्शल ब्रदर लुओ। गाइस, मार्शल ब्रदर मतलब जैसे कि हम बोलते हैं अपने सीनियर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही मार्शल ब्रदर या मार्शल सिस्टर अपने सीनियर या फिर अपने साथ काम करने वाले जो फेलो स्टूडेंट होते थे उन्हें रिप्रेजेंट किया करते थे। तो कहते हैं, मार्शल ब्रदर लुओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद है कि पहले मुझे आपने बचाया और उसके बाद मैं आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर ले रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हमें बचाया और हम आपके ही सिर पर टंगे रहें, लेकिन ये हमारी गलती है कि हम आपको इस तरह से अपने पीछे लगाए जा रहे हैं। लियो भिंगे का रिस्पॉन्स बहुत ही साधारण सा आता है और वो कहता है कि एज अ फेलो कल्टिवेटर ये मेरा कर्तव्य है आप लोगों का ध्यान रखना। ये स्टेज ऐसी थी जहाँ पे लियो भिंगे जो था ना वो बिल्कुल ही होली मदर की तरह था, जहाँ पर शन चिंचियो जानता था कि वो अभी उसके अंदर इतनी हम्बलनेस होना कोई स्ट्रेंज बात नहीं है। वो अभी भी ऐसा बंदा था जो 2 मिनट में किसी को भी ज़मीन पे खड़ा खड़ा गिरा दे, और ऐसा इंसान था कि वीक वुमेन चिल्ड्रंस को वो प्रोटेक्ट कर ले, जो कि उसकी रैंकिंग को हाई तो नहीं बनाएगा, लेकिन इस करंट स्ट्रेंथ में वो गोंगजी को नहीं हरा पाएगा। उसे अभी भी गोंगजी को हराकर गोंगजी शाओ को टॉप पे आना था। मिंग फैन की रैंकिंग अभी भी इतनी बुरी नहीं थी। लियो बिंगे को अभी भी कम बैक करना ज़रूरी था। शन चिंचियो कम्प्लीटली मन में सोचता है कि मेरा डिसिपल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए नहीं क्योंकि वो गुड और जेनरस है या फिर एवरी पर्सन उसे बुली कर सकता है। इवन वो कंपटीशन में भी इस तरह की कंपिटिटिंग फीलिंग नहीं रख रहा। इवन वो लोगों की मदद भी कर रहा है। ये उसके स्ट्रेंज एटीट्यूड को नहीं दर्शाता और मुझे कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लग रहा। लियो चिनचान जो है हंसते हुए कहता है, चिनचियो, ये तुम्हारा डिसिपल जो है ना वो बहुत अच्छे करेक्टर का है। शन चिनचियो अपना फ़ैन हिलाता है और स्माइल करता है और पीसफुली अपने आप को सिक्योर करता है। तभी शन चिनचियो का पर्सपेक्टिव होता है लियो बिंगे को लेके कि वो एक वाइट लोटस है। उसका स्टैंडर्ड वाइट लोटस मतलब वो बहुत ही प्योर है और जेड है। इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि वो टू फेस्ड भी है। चिनचियो जो होता है ना वो कहती है कि सेंस वो ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने टीचर की शिक्षा को भूल जाए। इस जगह पर सारे के सारे एक दूसरे से कम्पीट करने आए थे। यहाँ पर गुड हर्ट होना इसका कोई मतलब नहीं होता। क्या मतलब बनता है इस इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस का जो कि सिर्फ लोगों की स्ट्रेंथ पे फोकस करती है। लियो बिंगे ने अभी तक कोई ऐसा मूव नहीं किया था। हुआ पैलेस के सेक्ट के हेड जो होते हैं वो शन चिनचियो के साइड में बैठे होते हैं और वो अपने क्रिस्टल से लियो बिंगे का फेस देख सकते थे अपनी स्क्रीन पर, और वो एकदम से मूव से चिल्लाते हैं, ये मतलब एक तरह का साउंड जैसे हम कहते हैं हो। तभी शन चिनचियो जो है वो लियो बिंगे की तरफ देखने लगता है और सीक्रेटली हंसता है। लियो बिंगे का जो अपीयरेंस था बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और वो अपनी बर्थ मदर की तरह दिख रहा था। उसका फेस को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि आगे चल के क्या करने वाला है, और वो अपने आप में कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज़ मिसिंग थी जो कि एक प्राउड डिसिपल में होती है। लियो बिंगे ट्रूली जो है वो बहुत ही प्यारा बच्चा था और एक बिलव्ड डिसिपल था। दूसरी साइड में ज्यू डे गोर्ज में लियो भिंगे ऑलरेडी अपने दिमाग से काम कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही सेफ वे में चल रहा था। उसे अपनी करंट सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए था। हुआ पैलेस के डिसिपल जो कि यहाँ पर अभी तक एंटर नहीं हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उन्हें आए हुए, वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकते थे चाहे उनमें स्ट्रेंथ हो या ना हो। और अभी भी जो लियो भिंगे था वो अपनी शिजन को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था, वो भी इतनी बड़ी करंट इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस के अंदर। लियो भिंगे जो है वो कूलली जो है सब सेटल डाउन करने की कोशिश करता है। वो कोई वीक डिसिपल नहीं था। शन चिनचियो एक्चुअली जो है वो सोच रहा था कि ये इन सिस्टर्स के साथ जो है कहाँ फंस के रह गया। वो फर्स्ट सिस्टर जो थी, जो कि पहली होती है, जो कि लियो भिंगे के साथ फ्यूचर में जाकर उसके बेड में उसकी साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाएगी। चिन वेन्यू नाम था जिसका। शन चिनचियो इम्प्रेशन जो था इस सिस्टर का लेके बुरा नहीं था। वो जो मेन प्रोटेगनिस्ट को इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती उसकी इमेज को लेकर, और उसका किलिंग और डोमिनेटिंग 3 रेल्म में जो उसकी होने वाली थी उससे लेकर इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। बट ये पर्सन बहुत ही जेंटल पर्सन होती है और हरम में कोशिश करती है कि लड़ाइयाँ ना हो। बाकी अमंग जितनी भी शन चिनचियो की आने वाले टाइम में लेडी होने वाली थी उन सब के बीच शन चिनचियो जो है वो कहता नहीं, लेकिन शाह वालिन और लुओ भिंगे जो है
उसकी मेन वाइफ हमेशा उसके साथ रहती है। डे नाइट वो लोग अपना अफेक्शन, अपनी स्कीमिंग और लोगों को हार्म करना कंटिन्यू रखते हैं और वो फ्रेम भी करते हैं बहुत सारे लोगों को। इवन 10th चैप्टर जो था उसमें सब चीज़ें बताई गई थी कि कैसे वो लोगों को मरने तक के लिए छोड़ देते हैं। इवन जो ये मार्शल सिस्टर होने वाली थी चिन वेन्यू, इसको लेकर भी शाह वालिन इतनी ज़्यादा इरिटेट होती है कि वो इसे कैसे स्कीम करती है। उस पर 10 पन्नों का 10 चैप्टर होते हैं और किस तरह से वो इसकी प्रेगनेंसी और इसके मिसकैरेज के लिए भी जो है स्कीम करती है और इसे इतनी ब्रूटल तरीके से मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट जो थी ल्यूए भिंगे के लिए, वो सारे उसके पीछे भागते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ल्यूए भिंगे के मतलब ल्यू विंगे के आसपास रहेंगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेंगे। ल्यू विंगे हेल्पलेस था लेकिन वो उन लोगों को भगा नहीं सकता था अपने हरम से। शन चंचू का दिल जो है वो बहुत खुश होता है क्योंकि लियो विंगे इस वक्त बहुत ही वार्म और ऑनेस्ट था, लेकिन उसे इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता था। और ये जितने भी लोग बाग यहाँ आए हुए थे वो इस कंडीशन में इतने अच्छे गुड डिसिपल नहीं थे कि वो इन सबको परफॉर्म करे, लेकिन जल्दबाजी में वो लोग छोड़ना भी नहीं चाहते थे अपना चांस। ना ही उनमें लर्निंग थी, ना ही कोई स्किल थी। अनविलिंगली वो लोग विड्रॉ भी नहीं कर रहे थे कंपटीशन से, जिसकी वजह से लियो विंगे की आगे चल के वो लोग थाई को पकड़ेंगे और लियो विंगे के पैरों में गिर के उसका जो है बीट्स और उसके प्रेस्टीज को जो है नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आगे चल के उसी के हरम में वो लोग एज उसकी कॉन्क्यूनबीन या उसकी कॉन्सर्ट बन के वो लोग रहेंगे। लेट स्टेज में लियो विंगे जो था वो उसके हाथ से कोई भी इनमें से नहीं मरेगा और अगर वो मरना भी चाहे तो वह हेजिटेट भी नहीं करेगा। लियो विंगे जो है वो अपनी एक फिंगर से ही वहाँ पर ना जाने कितने लोगों को मार सकता था। उसकी स्वर्ड जो है उसे अपने मयान से तलवार निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उसकी स्पीड इतनी अच्छी होगी एक टाइम पे। लेकिन रीज़न हुआ पैलेस के जो फीमेल डिसिपल्स थी ना, वो चिन वेन्यू एकदम से ज़ोर से रोती है कि बिग सिस्टर वेन्यू, मेरा जो फीट है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और इसका नाम होता है चिन वेनरोंग। वो एकदम से रोने लगती है। तभी लियो विंगे पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, पर उसके पैर जो हैं रुक जाते हैं और उसका सिर नीचे हो जाता है और वो अपने सिर पे मसाज करने लगता है कि यार फिर से ये लड़कियां जो हैं वो ढंग से चल के राजी नहीं हो रही। चिन वेन्यू जो है वो सडनली पूछती है, लिटिल सिस्टर वेनरोंग, क्या तुम थोड़ा सा दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती? हमें जो है जल्दी से तेज चलना होगा। तभी ये वेनरोंग कहती है रोते हुए कि मेरा जो पैर है ना वो सच में बहुत दर्द कर रहा है और मैं नहीं चल पाऊंगी। मैं पूरे दिन से जो है चल रही हूँ और मैंने अभी तक बात भी नहीं लिया है, मेरी बॉडी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही है। तभी शन चिंचू जो ये बात सुन रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि क्या ऐसी लड़कियों को जो कि ढंग से पूरा दिन चल भी नहीं सकती, उन्होंने कुछ खास किया भी नहीं है, ऐसे लोगों को इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए जो कि इतनी जल्दी से रो पड़ती हैं और इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस के क्या वो लायक हैं। और उन्हें सच में उनका रजिस्ट्रेशन एक बार भुला भी दिया जाए, लेकिन उनकी वजह से जो अच्छे अच्छे बंदे पीछे रह रहे हैं जैसे कि लियो मिंगयान, ये गैप क्या वो लोग कभी भर सकते हैं? क्योंकि नंबर 1 फीमेल लीड भी उनकी वजह से पीछे रह रही हैं। तभी उसके पास कोई भी नहीं होता डील करने का। चिंगरोंग जो है वो चिंग वेन्यू और चिंगरोंग जो है वो एक पेयर ऑफ सिस्टर होता है जो कि फ्लावर की तरह होती हैं, जो कि लियो विंगे के हर में रहेंगी और वो मर भी जाएंगी तब भी उन्हें मरा हुआ कोई समझेगा नहीं। और वो ऐसी होती हैं कि शिनचिरो का हर्ट उन्हें देखकर सच में इरिटेशन फील कर रहा होता है और वो मन में सोचता है, बिंगे फ्यूचर में जब तुम इन लोगों को अपने हरम में एक्सेप्ट करोगे, कैन यू ऑल्सो कंसीडर कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी है? प्लीज़ ऐसे भी किसी को अपने जो है हरम में या अपने आर्म्स में ऐसे ही मत किसी को ले आना। उसकी क्वालिटी देखना कि वो तुम्हारे हर में रियली एक हेडेक और एक हार्ट अटैक ना बने कि तुम्हें हार्ट अटैक टाइप में देती रहें, इरिटेट करती रहें। चिंग वेन्यू जो थी वो लियो विंगे की तरफ देखती है और कहती है, लिटिल सिस्टर, हमें सीनियर मार्शल ब्रदर लुओ को ट्रबल नहीं देनी चाहिए। तभी चिंगरोंग कहती है, सीनियर मार्शल ब्रदर लुओ जो हैं वो बहुत अच्छे पर्सन है, वो माइंड नहीं करेंगे। सच में ना लुओ ब्रदर? तभी लियो विंगे पीछे की तरफ मुड़ता है, एक स्माइल उसके चेहरे पे होती है और उसका हैंडसम और फ्रेंडलीनेस होता है, वो अभी कुछ बोलता नहीं। तभी चिन वेन्यू जो है वो नहीं जानती थी वो क्या बोले। वो लोग उससे ऐसा एग्रीमेंट ले लेते हैं कि शायद लियो विंगे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तभी शन चिंचू का गेस जो है ना वो अर्जेंसी से फेल हो जाता है कि लियो विंगे वहाँ शौक था क्योंकि यहाँ पर ना वो लोग बात लेने जा रहे थे और ये जो जूनियर मार्शल सिस्टर थी ना वो एक एग्जॉटिक फ्लावर की तरह तो नहीं थी, उस लेवल की तो नहीं थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने शूज़ को पानी में भिगोती है और रिवर के अंदर रखती है। यहाँ पर शन चिंचू को लग रहा था कि उसके दिल में एक लाइट सी जगी है इन डिसिपल्स को लेकर, डाउन रिवर में कुछ भी हो सकता है। उसको ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को ज़्यादा देर वहाँ पानी में नहीं रुकना चाहिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे कि ना जाने
कितने लोग वहाँ पर वो चीज़ देख के हंस रहे थे। लिu बिंगे जो था वो इस सिचुएशन को देखता है और वो कुछ नहीं कर सकता था। इवन वो उन लोगों के करीब भी नहीं जाता और वो सिर्फ दूर से कहता है कि आप लोगों को पानी में इस तरह घूमना सेफ नहीं है। स्टिल आपको मार्शल ब्रदर्स को फॉलो करना चाहिए। सिस्टर्स, आप जल्दी से वापस आ जाएं। शिनचिंचू का दिल स्ट्रेंज होता है क्योंकि ओरिजिनल वर्क में लिu बिंगे इतनी दूर नहीं खड़ा था और अगर वो रॉन्ग नहीं है तो लिu बिंगे जो है वो उसे इतनी कोई वरी भी नहीं होती। और वो जो था, जो उसने ओरिजिनल नॉवल पढ़ा था उसमें एक एरोटिक फुट बाथ सीन होता है, जैसे कि बिल्कुल सेम होता है जैसे कि आज से पहले हुआ था। लेकिन ये क्या, वहाँ पर सारे लोग हंस रहे थे क्योंकि मार्शल ब्रदर लुओ, सारे के सारे कहते हैं इट्स ओके मार्शल ब्रदर लुओ, आप भी यहाँ आ सकते हैं। तभी सेक्ट लीडर उनके बीच में जो क्रिस्टल स्क्रीन से देख रहा होता है वो स्पीचलेस होता है क्योंकि ये कम्युनिटी शॉट था उन सब के लिए। शिनचिंचू जो है उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि लिu बिंगे उन लड़कियों के पास नहीं जा रहा। ओरिजिनल वर्क में उसे पास भी जाना चाहिए था और वो एरोटिक फुट मसाज भी देखनी चाहिए थी। वो मन में सोचता है कि लिu बिंगे तुम अभी भी नहीं जाना चाहते वहाँ, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो तुम सीन को कैसे देखोगे। चिंग वैन जो थी वो चाहती थी कॉन्शियसली अपोलोजाइज करना लिu बिंगे से और वो कहती है सीनियर मास्टर ब्रदर लुओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा है कि मेरी जूनियर सिस्टर जो है और वो सब वो पहली बार इस इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो सारी लड़कियां टाइम ख़राब कर रही हैं, इतने ज़्यादा एक्जॉटिक फ्लावर बात ले रही हैं और वो अपना लिप्स को बाइट करती है और उसे सच में बुरा लग रहा होता है। लिu बिंगे जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसे सच में एकदम से एक चीख सुनाई देती है जो कि उसके कानों को झुंझला देने वाली थी। तभी जो है यंग पीपल सारे के सारे कहते हैं कि प्राउड इमॉर्टल डीमन वे, यानी कि वहाँ पर जो था जो शिनचिंचू है वो मन में सोचता है ये मुझे लगता है दोनों बहनें अभी मर जाएंगी, इनका आगे चल के कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि अब कोई ना कोई पक्का भूत वूत आ गया होगा। अभी शिनचिंचू जो है उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि चिनरोंग जो लिटिल सिस्टर है वो प्रोटैगनिस्ट के हर्म का पार्ट नहीं बनने वाली, वो खुद को यहीं मार डालेगी। तभी जैसे ही वो शार्प चीज़ें सुनता है, वॉइस सुनता है, चीख सुनता है, लिu बिंगे जो है वो उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं चिंग वेन्यू के भी और वो एकदम से रिवर साइड की तरफ जाते हैं। सेम टाइम में वो देखते हैं कि वहाँ पे सेक्ट लीडर जो कि क्रिस्टल स्किन के आगे थे वो भी हॉरिफाइड हो जाते हैं और तभी लिu बिंगे जो है सबसे पूछता है कि क्या हो गया। उसने अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे अटेंटिव और गार्ड की पोजीशन में ले लिया होता है। तभी रिवर से ओरिजिनली 5 to 6 डिसिपल जो होते हैं वो जो अपने पैर भिगो रहे थे वो उनमें से 2 गायब हो जाते हैं और चिंग वेन्यू उनमें से एक जो थी वो चिंग वैनरोंग भी होती है। तभी शिनचिंचू कहता है अपने दिल में कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, चुपचाप जल्दी से पीछे चली जाओ वरना यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उसकी फर्स्ट वाइफ जो थी यानी कि लिu बिंगे की, वो चली गई थी, मर गई थी। और तभी बिग्स की सीन जो होता है फ्यूचर से उसके सामने आता है जो कि 3B यानी कि थ्रीसम का सीन होता है जिसमें ये फ्लावर बुके ये 2 चिन सिस्टर मिलके लिu बिंगे के साथ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और वो थ्रीसम होती है जिसमें दोनों बहनें और लिu बिंगे भी इंक्लूडेड होता है। तो ये जो डिसिपल्स होते हैं ना वो एकदम से चिल्लाना चाहते हैं जल्दी आओ, पता नहीं यहाँ क्या हो गया है, सडनली इसकी डेप्थ जो है पानी की वो खाली हो गई है और मार्शल सिस्टर जो है वो इसके अंदर डूब गई हैं। तभी लिu बिंगे वहाँ आता है और देखता है और वो स्टन रह जाता है क्योंकि वहाँ पर लोग जो है पानी के ऊपर अभी भी थे और वो बहुत डेंजरस सा टास्क था। वो कोशिश करता है कि वो लोगों को जो है वहाँ से पर्सन्स को बाहर निकाल ले। पर्सन्स के जो पैर थे ना वो स्लिप हो रहे थे और वो पानी के अंदर गिर रहे थे और इसमें से उनके सिर जो थे वो पूरे पानी के अंदर नहीं गए थे लेकिन फिर भी वो सारे के सारे डिसअपियर हो रहे थे लिu बिंगे के सामने थे। उसी टाइम एक डार्क एनर्जी वहाँ आती है, वो सेपरेट करती है क्रिस्टल स्क्रीन को। शिनचिंचू देखता है कि वहाँ पे एक वुमेन थी जिसके काले बाल थे और सिल्क थ्रेड थे, उसके बाल जो सिल्क थ्रेड की तरह थे और वो लोगों के फ्रेश स्कारलेट ब्लड को पी रही थी, लोगों की स्किन को खा रही थी और सिर्फ बोन्स को छोड़ रही थी। उसकी पानी के अंदर से वो एक अजीब सी इमेज आती है जिसके इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। तभी यू चिन युआन एकदम से चिल्लाता है नो यू चन, और यहाँ ज्यू डी गॉर्ज में लिu बिंगे भी क्विकली समझ जाता है कि ये जो क्रिएचर है ना वो पानी के अंदर जो आया है वो चिल्ला के कहता है ये डीमन रेल्म की नो युआन चेन है, दूर हटो, फटाफट से पानी में से निकलो। तभी डीमन जो है उसके बालों के स्ट्रैंड बहुत बड़े हो जाते हैं और पानी में से ही वो लोगों को अंदर की तरफ खींचने लगती है अपने बालों के स्ट्रैंड से। और तभी की तभी वहाँ पर 3 लोग जो हैं ऑलरेडी पानी के अंदर, उनका फ्लश, उनका ब्लड, इवन उनकी स्किन तक एक कॉप्स में बदल गई थी जिसमें स्किन और बोन ही थी उनके कॉप्स पे बस।
और वहाँ पे ना जाने कितने कॉप्स थे जो कि अनयूजली अपीयर हो गए थे, और वो सारे के सारे हंग्रीली ह्यूमन फ्लैश को, ब्लड को और उसकी विटल एनर्जी को खाना चाहते थे, एब्जॉर्ब करना चाहते थे। तभी डिसिपल्स जो टेरिफाइड हो गए थे इस हॉरिफिक सीन को देखकर, वो सारे के सारे बुरी तरह से डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे, वो ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और लुओ भिंगे ऑलमोस्ट वहाँ से जाना चाहता है। चिंग वेन्यू ऐसा लग रहा था जैसे फेंट हो जाएगी, और अगर वो फेंट हो जाती है तो उसके कॉप्स भी नहीं मिलेंगे, उसकी जो बॉडी है ना वो भी नहीं मिलेगी, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। तो वो स्मार्ट होती है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी लेकिन फेंट नहीं होती। और इस तरह के सीन में वो समझ आती है कि अब क्या होने वाला है, अब उन्हें भागना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी बहन होती है ना, मार्शल सिस्टर होती है चेन वेन रोंग, वो भी मर चुकी होती है रिवर के पानी में। तो अब इन्हें नहीं मरना था। तो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे लियो बिंगे ने प्रोटेक्ट कर पाएगा और लियो बिंगे ने बचा पाएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।